नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन कल प्रदेश में खाद बीज की कमी, औद्योगिक दुर्घटनाओं के साथ ही जल जीवन मिशन से संबंधित मुद्दे गूंजे। प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य शासन ने राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन किया और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कल शून्यकाल में खाद और उन्नत बीज की कमी को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खाद और बीज के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। इस वर्ष बारिश भी कम हुई है, जिससे बोनी पिछड़ गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि डीएपी, पोटाश जैसे खाद नदारद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान कृषि विभाग के कुप्रबंधन का शिकार हो गए हैं। अपने जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 14 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है, जो लक्ष्य का 90% है। वहीं मांग के विरुद्ध 96% बीजों का भंडारण कर लिया गया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए, जिसके बाद वे स्वतः ही निलंबित हो गए। प्रश्नकाल में कल विपक्ष ने औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे में निदेशक अनिल अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जानना चाहा कि क्या प्रदेश में हुई सभी औद्योगिक दुर्घटनाओं में निदेशक पर कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वेदांता पावर प्लांट में जो हादसा हुआ था, वहां केवल 2 लोगों को ही आरोपी बनाया गया है। जवाब में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदन में कल प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, भैयालाल राजवाड़े, सुनील सोनी और राजेश मूणत ने अमृत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायपुर शहर में जल आपूर्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर साल रायपुर के लोगों को भीषण जल संकट से जूझना पड़ता है। जहां पानी की टंकी है, वहां भी टैंकरों से पानी की सप्लाई हुई है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि योजना पर काम किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि अभी 304 करोड़ रुपए का काम प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम सभी घरों तक पानी पहुंचाने में सफल होंगे। विधानसभा में कल विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सत्र के अंतिम दिन 17 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इच्छा शक्ति से प्रदेश से नक्सलवाद की समाप्ति हुई है। इसके लिए विधानसभा में केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं होगा। साथ ही इस प्रस्ताव के विरोध में विपक्ष द्वारा सदन का बहिष्कार किया जाएगा। विधानसभा परिसर में कल एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित विधानसभा के सभी सदस्यों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों द्वारा अपनी माताओं के नाम पर पौधारोपण किया जाना अत्यंत प्रेरणादायी पहल है। प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से 31 जुलाई तक धान, मक्का, सोयाबीन समेत 11 अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। मौसम विभाग द्वारा अल नीनो के प्रभाव से अनियमित या कम वर्षा की आशंका जताए जाने के बीच कृषि विभाग ने कहा है कि फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
कृषि विभाग ने किसानों से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना संबंधित विभाग, बैंक, बीमा कंपनी या टोल फ्री नंबर 14447 पर देने की अपील की है। राज्य शासन ने राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत राजिम नगर पंचायत की सीमाएं ही राजिम नगर पालिका की सीमाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि इस निर्णय से राजिम के सुनियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी तथा शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ में 13 से 18 जुलाई तक विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 वर्ष की आयु की सभी पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जीवन रक्षक एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। राज्य टीकाकरण अधिकारी और उप संचालक डॉक्टर वी.आर. भगत ने बताया कि अभियान के तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य संस्थानों और समुदाय स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर भगत ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी पात्र बेटियों को एचपीवी टीका अवश्य लगवाएं। भारतीय सेना ने आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीईई के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परीक्षा 1 से 12 जून तक राज्य के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अपना परिणाम भारतीय सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रायपुर के सूचना पटल पर देख सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण सहित भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। हवलदार और जूनियर कमीशंड अधिकारी पदों के लिए भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉक्टर तीजन बाई के गृह ग्राम गनियारी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल और दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की मेरा युवा भारत माई भारत के अंतर्गत दुर्ग जिले के युवाओं को कौशल विकास, इंटर्नशिप, स्वयं सेवा और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आवेदकों की सुविधा के लिए विशेष पंजीयन काउंटर स्थापित किया गया है। इस काउंटर पर कार्यालय में आने वाले 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर लॉगिन करके अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक दीपक कुमार ने कल बीजापुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीआरपीएफ के कई कैंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और बिलासपुर जिले के सरकंडा स्थित बाल संप्रेषण गृह में 4 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या कर फरार हो गए हैं। ये चारों बाल अपचारी हत्या, दुष्कर्म, चोरी जैसे मामलों में बाल संप्रेषण गृह में निरुद्ध थे। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।